कंडीशन आती है प्यारे दोस्तों जिसे कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सबसे पहला नाम क्या है, एनएसटी का मतलब क्या होगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। रटना है तो रटते रह जाना, चीज समझ लोगे मजा आ जाएगा। जांच का नाम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली एक जांच है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगर अपन बात करते हैं कि क्या इसमें किसी भी फीमेल को कोई तनाव देना है, नहीं। तनाव का मतलब है दबाव, दबाव का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या भाभी जी के यूट्रस में कोई हमें कॉन्ट्रैक्शन लाना है, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि फीमेल के शरीर में जब बच्चा मूवमेंट करता है, फीमेल के शरीर में जब बच्चा मूवमेंट करता है तो उस टाइम बच्चे की धड़कन के ऊपर परिवर्तन चेक किया जाता है। उस टाइम बच्चे की हार्ट रेट में आने वाला चेंजेज को देखना क्या कहलाता है, तो आपका जवाब आएगा, अरे उस कंडीशन को बोला जाता है एनएसटी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरी ढंग से कंडीशन को देखिएगा। किसी भी फीमेल के शरीर में बच्चा घूमता है, जी हां, और बच्चा जैसे ही घूमेगा, एट द टाइम ऑफ फीटल मूवमेंट, बच्चे के मूवमेंट के दौरान बच्चे की धड़कन में क्या परिवर्तन होता है, उसे एनएसटी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एसिलरेशन। इसी का कंडीशन का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों, एसिलरेशन बोला जाता है। तो आराम से देखने की कोशिश करो। अगर प्यारे दोस्तों जैसे कि मैंने यहां लिख दिया मूवमेंट M4 मूवमेंट और यहां लिख दिया HR मतलब हार्ट रेट, तो प्यारे दोस्त जैसे ही बच्चा घूम रहा है, वापस आ गया, फिर घूमा, फिर नॉर्मल, फिर घूमा, फिर नॉर्मल। तो जब जब बच्चा घूमेगा, अरे प्यारे दोस्त जब जब बच्चा घूमेगा उस टाइम बच्चे की धड़कन बढ़ जाएगी। बच्चा नॉर्मल, धड़कन कम, वापस बढ़ना, घटना, बढ़ना, घटना। यानी इस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आप बोलोगे सर ये कितना बढ़ जाता है, तो मूवमेंट के टाइम प्लस 15 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। अरे जब बच्चा मां के पेट में घुमा, घूमते टाइम उसकी बेसलाइन कितनी होती है, 120 से 160, बोले तो 140 से 15 बीट पर ऊपर बढ़ गई, क्या एबनॉर्मल है? नहीं। कितने सेकंड के लिए बढ़ी? 15 सेकंड के लिए बढ़ रही है। कितने सेकंड के लिए बढ़ रही है? 15 सेकंड। और ये चमत्कार और नमस्कार हमें कितने दिन में देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा 2 टाइम। अरे 2 टाइम इन 20 मिनट, 2 बार ये मामला आपको मिलेगा 20 मिनट में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस कंडीशन को बोलते हैं एनएसटी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे किसी फीमेल का फोटो दे दे, पेट के ऊपर पट्टा बांध रखा है, कौन सी जांच हो रही है, तो बोल देना एनएसटी हो रही है। बहुत आसान तरीका है। एनएसटी को एसिलरेशन कहते हैं। बच्चे के मूवमेंट के दौरान धड़कन में आने वाला चेंज, और जैसे ही बच्चा घूमेगा मां की धड़कन 15 बीट बढ़ जाएगी, 15 सेकंड के लिए बढ़ जाएगी। 2 बार यह चमत्कार होता है हर 20 मिनट में। क्लियर है? अब आपकी कंडीशन को अरे ध्यान रखिएगा। अरे एक बच्चा क्यूटी और पीटी को लेकर के अभी भी कंफ्यूज चल रहा है, बेटा क्यों टेंशन ले रहा है? अलग से इलेक्ट्रोलाइट का नाम का अलग से पूरा वीडियो डाल दूंगा, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया चढ़ा दूंगा। और बता, क्लियर है? मैं तेरी बात से सहमत हूं। मैंने कब बात को नकारा है? तू बार बार कमेंट कर रहा है। तो अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना। वर्तमान में भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खोता जा रहा है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। मेरी नाक में क्यों दम कर रहा है? क्लियर है? थोड़ा पढ़ने पे फोकस कर। बाकी पहले भी मैंने कई बार पढ़ा रखी है आप लोगों को ये सारे इलेक्ट्रोलाइट की ईसीजी अलग से। तो ये कुल मिलाकर के ये, अब प्यारे दोस्तों ये चमत्कार होना था। अगर ये चमत्कार हो जाता है तो कंडीशन है नॉर्मल, और अगर ये चमत्कार नहीं होता है तो कंडीशन क्या कहलाएगी सर? कंडीशन कहलाती है एबनॉर्मल। तो कंडीशन क्या कहलाती है? एबनॉर्मल। नॉर्मल कब होगा? जब बच्चे के अंदर, अरे बच्चा क्या देखने को मिलता है? अरे रिएक्टिव देखने को मिले, रिएक्टिव। बच्चा अगर रिलायबल देखने को मिले, रिलायबल और रिएक्टिव का मतलब है कि ये तो होना ही था। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मूवमेंट के दौरान धड़कन बढ़नी चाहिए थी और बढ़ गई, मतलब नॉर्मल है, रिलायबल है, रिएक्टिव है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और अगर धड़कन बढ़नी चाहिए थी 15 बीट और बढ़ गई 30 बीट, तो ये एबनॉर्मल है। या धड़कन बढ़नी चाहिए थी 15 बीट और नहीं बढ़ी 2 बीट भी, तो भी क्या है? एबनॉर्मल है। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे बोला जाए कि बच्चा नॉन रिएक्टिव है, अगर बच्चा नॉन रिएक्टिव है, अगर बच्चा नॉन रिलायबल है, नॉन रिलायबल है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर बच्चा नॉन रिएक्टिव है, अगर बच्चा अरे नॉन रिएक्टिव है, अगर बच्चा नॉन रिएबल है, और तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। यानी जो मूवमेंट करने थे वो करेगा तो ठीक। अब अगर बच्चा ये कंडीशन में आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, जोरदार आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, जिंदाबाद आ रहा है, क्या करोगे सर? कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन।
अरे क्या कर दो, डॉक्यूमेंटेशन कर दो। लेकिन अगर ये वाला रिजल्ट आपके सामने आ रहा है जहां बच्चा गंभीरता में जा रहा है, तो इस बच्चे को क्या करवाओगे, सीएसटी करवाएंगे। अरे इसको कौन सी जांच कराओगे, सीएसटी, यानी व्हेनेवर एनएसटी एबनॉर्मल गो फॉर सीएसटी। अगर एनएसटी एबनॉर्मल आ जाए तो इसको कहां भेजो, सीएसटी के लिए भेजने की कोशिश कीजिएगा। और सीएसटी का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। हाँ, ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, मां में कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आ रहे तो हम क्या देखेंगे। पिछली बार बच्चे के मूवमेंट के दौरान धड़कन में परिवर्तन देख रहे थे, ध्यान रखिएगा। यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम तो सबसे पहले फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करो। अब चाहिए आप कॉन्ट्रैक्शन लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन से करो, चाहिए आप फ्रैगेशन रिफ्लेक्स से करो, और चाहिए आप निपल स्टिमुलेशन से करो, चाहिए आप उस फीमेल में क्या करो, निपल स्टिमुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्या इस फीमेल के अंदर हमें इसे सर ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट कह सकते हैं, कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इस फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन लाने जरूरी है, बिना कॉन्ट्रैक्शन कुछ होगा नहीं। अरे बिना कॉन्ट्रैक्शन इसके साथ कुछ होगा नहीं। तो अब जैसे ही अपन ने फीमेल को या तो लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन दे दो, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे, या फेर्गसन रिफ्लेक्स का मतलब उसके अरे जेनेटल ऑर्गन को क्या करो, अरे क्लाइटोरिस को, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा को क्या करो, स्टिमुलेट करो, और या फिर क्या करो, निपल को स्टिमुलेट करो। आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा जी हाँ। अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे ये आएगा तो अब आपको क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। अब ये जांच का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा, यूट्रस, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बच्चे की धड़कन में परिवर्तन, फीटल हार्ट रेट में होने वाला चेंजेस क्या कहलाता है, तो आपको जवाब देना है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बच्चे की धड़कन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो सीएसटी। तो इस जांच का दूसरा नाम होता है डिसिलरेशन, उसको बोला एसिलरेशन, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, डिसिलरेशन के नाम से बोला जाता है। अरे इसको क्या बोला जाता है, डिसिलरेशन के नाम से बोला जाता है। दैट्स क्लियर, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बेटा, पॉजिटिव एनएसटी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, मैं वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पढ़ो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वो नॉर्मल एबनॉर्मल बोली जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज ओनली एंड ओनली सीएसटी। सीएसटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, वो नहीं होती है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब डिसिलरेशन है तीन प्रकार के, अर्ली, रेट और वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला आता है अर्ली डिसिलरेशन, सबसे पहला नाम आता है अर्ली डिसिलरेशन के नाम से बोला जाता है। अर्ली का मतलब है जल्दी, यानी जब बच्चा, अरे ध्यान रखिएगा, जब बच्चे का हेड कहां देखने को मिले, अरे बच्चे का हेड मां के पेल्विक में, यहां क्या बोल रहे हैं, फीटल का हेड कहां जा रहा है, फीटल हेड इनटू पेल्विक। बच्चे का सर जैसे ही मां के पेल्विक में जाएगा और टकराते ही वहां कौन स्टिमुलेट होगी, सर स्टिमुलेट हो जाएगी वेगस नर्व। कौन स्टिमुलेट हो जाएगी, तो आपका जवाब आएगा सर वहां वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। अरे वहां कौन स्टिमुलेट हो रही है, तो आपका जवाब आएगा सर वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। तो अब क्या परिवर्तन आ रहा है, इधर लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन, इधर लिख रहा हूं हार्ट रेट। तो प्यारे दोस्त, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वैसे ही हार्ट रेट घट रही है। कॉन्ट्रैक्शन गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर से हार्ट रेट घटी, फिर कॉन्ट्रैक्शन गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो जब जब आपका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तब तब आपका कॉन्ट्रैक्शन जब पीक लेवल पे होता है, धड़कन अपने मिनिमम लेवल पे होती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां आपकी डेफिनेशन में मैं चीज कर रहा हूं कि व्यक्ति की हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 120 बीट पर मिनट हो जाती है, बट लेकिन ये मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। समझ में आई मेरी बात, कि जब फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, आंकड़ा अटक कैसे रहा है प्यारे दोस्त, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। यूट्यूब के ऊपर इतना डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज की कदर कीजिएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कायरों की तरह घबरा करके मैदान नहीं छोड़ना है। मैदान छोड़ने से मैदान जीता नहीं जा सकता कभी।
अगर अब देखो एक बंदा है सावी पटेल, इसका एक ही सवाल है, इसको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ना है, इसको टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, जब व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, मान लो कि यहां 10 इंटेंसिटी थी, 20 एमएमओ पे जी, 30, 40, 50, 60, 70 एमएमओ पे जी पीक लेवल मान लो चलो। उस टाइम हार्ट रेट कितनी थी, 160 से कितनी आई, 150, 140, 130, 120, 100, 110। कुल मिलाकर के वेन अवर योर कॉन्ट्रैक्शन एट पीक लेवल दैट टाइम योर हार्ट रेट एट मिनिमम लेवल, और इन दोनों का एक जगह पाया जाना ही क्या कहलाता है, नेडिर कहलाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां क्या है, नेडिर, तो आपको जवाब देना नेडिर प्रेजेंट है। अगला नाम आता है लेग फेज। लेग फेज का मतलब लंगड़ाती हुई टांग। लेग फेज का मतलब है लंगड़ाती हुई टांग, ये दो टांगे बराबर चल रही है, टक टक टक, कोई लंगड़ा नहीं रहा है, तो यहां आपको बोलना है लेग फेज अब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट में यहां क्या लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, लेग, ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर लेग फेज देखने को मिलती है वो आपको क्या मिलेगी, अब्सेंट देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया। अर्ली डिसेलरेशन का कारण है फीटल हेड के पेल्विक में जाने से वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, धड़कन 120 से कम लेकिन 100 से ज्यादा। अब मुझे बताओ, किसी को थप्पड़ मारने पे आंखों से आंसू आते हैं तो वो अरे घटिया है या अच्छा है, अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो धड़कन घटेगी, तो क्या इसका इलाज करना है, नहीं, अरे ये खाली क्या करो, नॉर्मल है। अरे ये वाला रिजल्ट आपके लिए क्या है, नॉर्मल है, ये कोई कंडीशन गंभीर नहीं है, अस्पताल नहीं जाना, एबनॉर्मल नहीं है। चलो दूसरा नाम आता है जिसका नाम है लेट डिसेलरेशन। दूसरा नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है लेट डिसेलरेशन। और लेट डिसेलरेशन का मतलब ये परिवर्तन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल, ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। अरे ये कंडीशन किसके कारण देखने को मिलती है, यूट्रस और प्लेसेंटा को पहुंचने वाली खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है। यूट्रस और प्लेसेंटा को जाने वाली खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। अब इस कंडीशन में ये रहा कॉन्ट्रैक्शन, ये रही हार्ट रेट, तो कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया, इतना आया, फिर हार्ट रेट घटी, कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, हार्ट रेट फिर भी घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन चला गया, हार्ट रेट फिर भी घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन वापस शुरू होने लगा, अब धड़कन बढ़ने लगी। कुल मिलाकर के अगर मैं इसके ग्राफ को दिखाऊं तो प्यारे दोस्तों इनका कभी भी सामंजस्य नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल और हार्ट रेट का मिनिमम लेवल अलग अलग ग्राफ में बनने लग गया। तो क्या इनमें नेडिर पॉइंट मौजूद है, तो आपने बोला नहीं सर इसमें नेडिर एब्सेंट है। अब मुझे बताओ क्या लंगड़ाती हुई टांग है, हाँ ये रहा कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल, ये रही हार्ट रेट मिनिमम लेवल, ये रहा कॉन्ट्रैक्शन पीक, ये हार्ट रेट मिनिमम, तो आप यहां क्या बोलोगे, लेग फेज प्रेजेंट है। अरे यहां आप क्या बोलोगे, लेग फेज क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंट देखने को मिलती है। समझ में आई मेरी बात। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि क्या ये कंडीशन नॉर्मल है, नहीं बेटा नॉर्मल कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन तो आ गया और वापस जा चुका है, हार्ट रेट फिर भी घट रही है, तो ये कंडीशन एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मलिटी को तुरंत प्रभाव से निदान नहीं करोगे तो मरीज की लंका लग सकती है। जी हां गुरुदेव, तो ये वाला रिजल्ट आपके लिए क्या है, एबनॉर्मल है। इमीडिएटली मरीज को आईवी फ्लूइड दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मरीज को ब्लड दो, अरे मरीज को क्या दो, ब्लड दो, आईवी फ्लूइड दो, ताकि ये यूट्रस और प्लेसेंटा को मिलने वाली जो सप्लाई में गड़बड़ है उसका निजात किया जा सके, वरना मरीज में दिक्कत हो जाएगी। रटना नहीं है। हाँ ऑक्सीजन दे दो, कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन भी अच्छी बात है, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। तीसरा आता है जिसको बोला जाता है वेरिएबल डिसेलरेशन। तीसरा नाम आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल डिसेलरेशन के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से बोला जाता है, वेरिएबल डिसेलरेशन के नाम से बोला जाएगा। और ये किसके कारण होता है, तो ड्यू टू अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन, ड्यू टू अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी कंडीशन, मान है कोई पोस्चर उल्टा ले लिया होगा, उल्टा का मतलब मोस्ट कॉमनली बेस्ट पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट साइड दे दो, क्योंकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी वाले प्रोडक्ट राइट साइड में होते हैं। तो बेस्ट पोजीशन सजेस्टेड टू फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज ए लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन, इट इज ए मोर कंफर्ट।
सीधी सोएगी तो बीपी घट जाएगा। कंडीशन क्या है देखने को मिलता है? अरे भैया जी आपका क्या देखने को मिलता है? इंफीरियर वीना के बाद दब जाएगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, और अगर भैया जी राइट साइड में सोएगी तो बच्चा दब जाएगा। तो ज्यादातर क्या दो लेफ्ट। अब ये अम्लाइकल कोड दब रही है तो इसमें नाम में ही वेरिएबल है, ये रहा कंप्रेशन और ये रही हार्ट रेट, तो इनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कभी तो बराबर कभी एबनॉर्मल, अरे कभी एबनॉर्मल कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, यानी नेवर। अरे कभी तो नेडिर बनता है कभी नेडिर नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के ना तो इधर लेग फेज का पता है न लोग फेज का पता है न इधर नेडिर का पता है, तो इसका ये भी क्या है कंडीशन, नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो ये भी एबनॉर्मल है। अरे ध्यान रखिएगा ये भी कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है? कि भैया जी अगर इन माताराम की पोजीशन टाइम से चेंज नहीं करवाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कृष्णा सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है बेटा? क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इमीडिएटली क्या करो, चेंज द पोजीशन, इलाज के नाम पे क्या करो, इसकी चेंज करो पोजीशन। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैंने आपके सामने डिसिलरेशन के 3 टाइप पढ़ा दिए। अरे मैंने डिसिलरेशन के 3 टाइप पढ़ा दिए, कौन सा? अर्ली, रेट और वेरिएबल। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए यहां रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो जरूर आएगा, एक साइड लिखो पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट शुड ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन सीएसटी, इट शुड नॉट बी सीन इन एनएसटी। एनएसटी में कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? अब रिजल्ट पॉजिटिव कब बोलोगे मुझे बताओ, एचआईवी नेगेटिव आना अच्छा या पॉजिटिव आना? सर नेगेटिव आना अच्छा होता है। टाइफाइड पॉजिटिव आना अच्छा या नेगेटिव आना? सर नेगेटिव आना अच्छा है। अरे चिकन पॉक्स है, चिकनगुनिया है, कोई बीमारी है, मलेरिया वलेरिया, सब कुछ नेगेटिव आना अच्छा होता है। तो इसको नेगेटिव को क्या बोलोगे? नॉर्मल बोलेंगे। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? रिएक्टिव बोलेंगे। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? रिलायबल बोलेंगे। तो रिलायबल बोलो, रिएक्टिव बोलो, रिलायबल बोलो, नॉर्मल बोलो, नेगेटिव बोलो। पॉजिटिव को क्या बोलोगे? पॉजिटिव को एबनॉर्मल बोलेंगे। अरे इसको नॉन रिएक्टिव बोलेंगे कि हमारे इशारों पे नहीं चल रहा है। अरे ध्यान रखिएगा, इसको नॉन रिलायबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिलायबल बोलेंगे। तो ये आपके सामने आज पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो जाना चाहिए। और एक गिन के गांठ बांध लेना, नॉरसेट का फेमस सवाल है कि एक एनएसटी के मरीज में, और पहला ही ऑप्शन आता है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन आता है रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, तो उत्तर रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव में जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ सीएसटी में आते हैं, एनएसटी में कभी नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आपको कभी किसी भी सूरत में दूसरी कंडीशन में नहीं लाना है, और लाओगे तो लंका तुम्हारी लग जाएगी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बोलो आज के आनंद की जय।